तो आप ये जो फ़ोन देख रहे हो मेरे हाथ में, इसका नाम है Realme 14 Pro Plus और ये है Vivo V50। अब देखो, इन दोनों ही फ़ोन्स को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। Realme को करीब 1-2 महीने से और Vivo को करीब 10 दिन से। तो देखो, इतने दिनों तक फ़ोन यूज़ करने के बाद एक अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि फ़ोन कैसा है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा फ़ोन परफेक्ट रहेगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। सबसे पहले बात करें बिल्ड इन डिज़ाइन की, तो Realme में आपको प्लास्टिक का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। वो देखने में भले ही ग्लास जैसा लगता है, लेकिन बैक पैनल पर प्लास्टिक है। इसके फ्रेम्स भी आपको प्लास्टिक के देखने को मिल जाएंगे। इस फ़ोन में आपको IP68+69 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। इस फ़ोन में आपको कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। थोड़े से ठंडे एनवायरनमेंट में जाके या फिर थोड़े से ठंडे पानी में जाके कलर को चेंज करता है, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगता है। ओवरऑल फ़ोन हाथ में काफ़ी कंफर्टेबल है। हालांकि Realme 13 Pro Plus से थोड़ा सा बड़ा किया है फ़ोन, थोड़ा सा चौड़ा भी है, थोड़ा सा लंबा भी है। मुझे 13 Pro Plus देखने में ज़्यादा पसंद था, हालांकि ये भी अच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें Vivo V50 के बारे में, तो ये जो ब्लू वाला वेरिएंट है मेरे पास, इसमें आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा। बाकी जो रेड वाला है उसमें आपको प्लास्टिक का बैक देखने को मिल जाएगा। फ्रेम्स इस फोन में भी प्लास्टिक के हैं। इस फोन में भी आपको IP68+69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। ओवरऑल लुक एंड फील इस फोन का भी काफी तगड़ा है। इसमें आपको 3D पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जो कि लो लाइट में चमकते हैं, और वो भी पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पसंद है या फिर नहीं। देखने में ओवरऑल दोनों ही फोन काफी सुंदर लगते हैं। तो डिजाइन और कलर्स पूरा आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बात करें डिस्प्लेस के बारे में, तो Realme में आपको 6.83 इंचेस का एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज वाला। वहीं V50 में आपको 6.77 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है, सेम AMOLED 120 हर्ट्ज वाला। मतलब V50 में डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है। बात करें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो ऑलमोस्ट सिमिलर से आपको बेजल्स देखने को मिल जाएंगे, इतना कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं ओवरऑल यहाँ पर रेजोल्यूशन की बात करूँ तो Realme की डिस्प्ले में आपको ज्यादा रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी Realme की यहाँ पर बेटर निकल के आती है Vivo V50 के कंपेरिजन में। बात करें ब्राइटनेस की, दोनों ही फोन्स में आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों ही फोन्स को आप मस्त एकदम धूप में यूज कर सकते हो। Realme के कंपैरिजन में Vivo की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट लगी मुझे। बाकी Vivo में आपको HDR10+ और वाइड बैंड L1 वगैरह सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि Realme में देखने को नहीं मिलता है, तो जो कि एक डाउन साइड है Realme की। तो ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूँ तो देखो, रेजोल्यूशन के हिसाब से तो Realme बेटर है, बट ओवरऑल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर Vivo बेटर निकल के आता है। अब बात करें सबसे मेन चीज के बारे में, जो कि होते हैं कैमरास। अब देखो, Realme 14 Pro Plus में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, वहीं Vivo में सिर्फ डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। पहले Realme की बात कर लेते हैं। तो Realme में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस और 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। ओवरऑल फोटोज की बात करूं तो इसमें आपको थोड़े से पंची कलर्स देखने को मिल जाते हैं, थोड़े से पॉपअप कलर देखने को मिल जाते हैं, नेचुरल से थोड़े से यहाँ पर सैचुरेटेड साइड पे देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इतने नहीं है कि वो देखने में बेकार लगते हैं। ओवरऑल फोटोज देखने में काफी पसंद आए मुझे। डिटेल्स और शार्पनेस भी उनकी काफी अच्छी थी। जो नॉर्मल मोड के फोटोज हैं उनमें स्किन टोन काफी अच्छी निकल के आती है। हालांकि पोर्ट्रेट मोड में कभी कभी स्किन टोन खराब हो जाती है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के मोस्टली सारे फोन्स में देखने को मिलता है। Realme में आपको एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलता है, जो कि तगड़े लेवल की यहाँ पर आपको फोटोज निकाल के देता है 30,000 के अंदर, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। बात करें Vivo की, इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 50 का अल्ट्रा वाइड। अब इसमें कोई भी टेलीफोटो लेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। अब देखो, 35,000 के प्राइस पॉइंट पे फोन आता है और एक कैमरा सेंट्रिक फोन है Vivo की V सीरीज का, फिर भी टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो मेरे हिसाब से एक गलत बात है। ओवरऑल फोटोज की बात करूं तो इसका मेन सेंसर Realme 14 Pro Plus से ज्यादा बेटर लगा मुझे। इसमें आपको ज्यादा डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी और कलर साइंस भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पर बेटर लगा Realme के कंपैरिजन में। लेकिन Realme में आपको एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, तो उस फोन का इससे कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। तो कैमरास के मामले में मेन सेंसर में तो देखो Vivo यहाँ पर थोड़ा सा बेटर करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल कैमरास के मामले में Realme को चूज करूंगा, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस है। वीडियोस की बात करें, Realme में आप 4K 30 FPS पर शूट कर सकते हो। ओवरऑल वीडियोस काफी अच्छी हैं, हालांकि स्टेबलाइजेशन में थोड़ा सा इशू आ जाता है कभी कभी, इतना अच्छी स्टेबलाइज वीडियोस निकल के नहीं आती हैं। हालांकि Vivo V50 में भी यहाँ पर स्टेबलाइजेशन का थोड़ा सा इशू है। दोनों ही फोन्स में आपको लो लाइट में नॉइज देखने को मिल जाएगी, हालांकि Vivo में वो नॉइज थोड़ी सी कम है। ओवरऑल वीडियोस की बात करूं तो Vivo यहाँ पर बेटर वीडियोस निकाल के देगा, लेकिन यहाँ पर टेलीफोटो लेंस से भी यूज करके आप Realme में वीडियोस निकाल सकते हो, तो वो Realme के पास एक प्लस पॉइंट है। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो भाई हैंड्स डाउन यहाँ पर V50 का फ्रंट कैमरा मुझे ज्यादा बेटर लगा Realme के कंपैरिजन में। हालांकि Realme का फ्रंट कैमरा भी काफी अच्छा है। बात करें एक और मेन चीज के बारे में, जो कि होता है प्रोसेसर। अब देखो, इन दोनों ही फोन्स में आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 देखने को मिल जाएगा, जो कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल भी सेंस बनाता नहीं है। अब देखो,
देखो भले 30 या 28 हज़ार की प्राइस पॉइंट हो या फिर 34 या 35 हज़ार की प्राइस पॉइंट हो, 7S Gen 3 काफ़ी कमज़ोर प्रोसेसर है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। हालांकि अगर आप गेमिंग वगैरह नहीं करते हो तो दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल गेमिंग भी करते हो, 60+ FPS में गेमिंग करना चाहते हो, तो मैं कहूँगा प्लीज़ इन दोनों में से किसी भी फ़ोन को मत लेना, परफॉर्मेंस इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप बाकी फ़ोन्स की तरफ देख सकते हो जिसमें आपको बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों ही फ़ोन्स में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। फ़र्क है रियलमी में आपको यहाँ पर 80 वाट की चार्जिंग देखने को मिलती है, वहीं वीवो में आपको 90 वाट की देखने को मिल जाती है। दोनों ही फोन्स आराम से 1.5 दिन निकाल देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब देखो मेरा ओवरऑल ओपिनियन क्या रहेगा कि अगर मेरे पास 35,000 रुपये होते तो मैं क्या डिसीजन बनाता। देखो अगर इन दोनों ही फ़ोन्स में से कोई एक चूज़ करना है तो मैं यहाँ पर Realme के 14 Pro Plus को चूज़ करता, क्योंकि एक तो बात वो 28-29 हज़ार के प्राइस पॉइंट में देखने को मिल जाता है बेस वेरिएंट, और वीवो के भी बेस वेरिएंट में 128 GB ही है, तो कोई इतना फर्क बनता नहीं है। बाकी Realme में आपको UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलता है और वीवो में 2.2 देखने को मिलता है, जो कि मेरे लिए एक डील ब्रेकर बनता है। बाकी यहाँ पर V50 में कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं है, Realme में एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस है। मेन सेंसर थोड़े से यहाँ पर कम डिटेल वाली फोटो निकालेगा तो चलेगा, लेकिन मुझे कम प्राइस पे एक एक्स्ट्रा लेंस मिल रहा है तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी, रेजोल्यूशन की बात करें तो Realme की बेटर है, बट यहाँ पर कोई HDR 10+ का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप कंटेंट ज़्यादा देखना प्रेफर करते हो तो फिर आप वीवो को चूज कर सकते हो। बाकी ओवरऑल प्राइस और वैल्यू फॉर मनी की बात करूं तो भाई डेफिनेटली Realme निकल के आता है। अब देखो मैं Realme 14 Pro Plus और Vivo V50, Redmi Note 14 Pro Plus, Oppo Reno 13 इन फोन्स पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप चैनल पे जाके एक बार उनको ज़रूर देख लेना, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और आने वाले टाइम में भी अब काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने वाले हैं। बाकी वीडियो खत्म हो चुका है, सब्सक्राइब कर लो।